हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हम सभी बहुत ही ज़ोर शोर से और कह सकते हैं कि धूमधाम से हम मनाते हैं। और मैं तो करीबन 12-13 साल से एज ए म्यूज़िक टीचर, क्योंकि मैं स्कूल में संगीत ये विषय में सिखाता हूँ, तो 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, ये स्कूल के बच्चों के लिए और ख़ास तौर से टीचर के लिए एक स्पेशल दिन होता है। उस दिन हम अलग अलग तरह के जो हैं वो सॉन्ग्स हम स्कूल में हम बच्चों के साथ हम उस दिन हम गाते हैं। उस दिन परेड होती है, तो बहुत ही एक मंगलमय वातावरण 26 जो जनवरी है उस दिन होता है। और मैं करीबन 12-13 सालों से स्कूल में एज अ म्यूज़िक टीचर में हमेशा ये जो दिन है वो बहुत ही उल्लास के साथ मैं सेलिब्रेट करता हूँ। मगर दोस्तों, जब भी मैं ये दिन मेरे जीवन में आता है तो एक 26 जनवरी जो है मैं अपने जीवन का वो कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और वो आज से करीबन 25 साल पहले की बात है। करीबन आज से 25 साल पहले मैं एक न्यूज़ चैनल में एज अ वीडियोग्राफर यानी वीडियो शूटिंग में करता था, एज अ रिपोर्टर था। और आज से 25 साल पहले यानी 26 जनवरी 2001, ये जो एक 26 जनवरी था मेरे जीवन में बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि हमेशा के लिए मेरे जीवन में एक यादगार पल मेरे जीवन में हो गया है। मुझे अच्छी तरह से अभी भी याद है कि 26 जनवरी 2001 हमें सुबह कहा गया था कि आप थाना में जो दादोजी कोंडदेव ये जो एक स्टेडियम है, तो वहाँ पर आप सुबह 7:30 पौने 8 बजे पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ के उस समय के जो पालक मंत्री थे यानी पेरेंट्स मिनिस्टर होते हैं, तो वो आके वहाँ पर जो है फ्लैग होस्टिंग करने वाले हैं। और वहाँ का जो पूरा शूटिंग है वो मुझे करना था। तो इसलिए दोस्तों मैं 7:30 पौने 8 बजे जो वहाँ पे जो स्टेडियम है थाना में दादोजी कोंडदेव, वहाँ पर मैं पहुँच गया था। और करीबन 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था। सबसे पहले आपको पता है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो वो हुआ। उसके बाद नेशनल एंथम होती है। उसके बाद जो होती है वो जो मिनिस्टर होते हैं वो एक ओपन जिप में बैठते हैं, और पूरे परेड में जितने भी लोग शामिल होते हैं तो एक पूरा ऐसा सर्कल, एक राउंड लगाते हैं वो जिप में बैठने के बाद। तो वो उन्होंने किया। उसके बाद परेड के लिए तैयारी के लिए फिर वो जहाँ से परेड शुरू होनी थी वहाँ पर वो आके मिनिस्टर जो है वो खड़े हो गए। और फिर जो है परेड धीरे धीरे फिर शुरू होने लगी। सबसे पहले जो पुलिस के जो बैच होती है, तो पुलिस की सबसे पहले परेड, सबसे पहले शुरुआत उनके उससे हुई। फिर उसके बाद जो स्कूली बच्चे होते हैं वो उनके एक परेड में हिस्सा लिया था, वो उनकी परेड थी। उसके बाद जो है आपको पता है कि एनसीसी के जो बच्चे होते हैं तो उन्होंने भी हिस्सा लिया था, तो वो भी उस परेड में शामिल थे। फिर उसके बाद जो पुलिस बैंड होता है वो था। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड का जो बैंड होता है वो था। तो ये सभी परेड चालू थी, शुरू थी। और मैं अपना कैमरा लेके बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल एक स्टिल पोजीशन में, क्योंकि जब हम शूटिंग करते हैं तो किसी तरह का कोई मूवमेंट हम नहीं करते, तो बिल्कुल उस समय, क्योंकि जो परेड होती है नेशनल एंथम होता है, तो उस समय बिल्कुल एक जगह शांति से खड़े होकर हम वो शूट करते हैं। तो बिल्कुल बिना किसी मूवमेंट के हम वहाँ पर बिल्कुल शांति से वो शूट कर रहे थे। और तभी अचानक से एक लहर ज़मीन के नीचे से, पाँव के नीचे से हमें जाती हुई महसूस हुई। और जैसी वो लहर मेरे पाँव के नीचे से, हमारे नीचे से महसूस हुई, तो मैंने मेरे पास में जो एक दूसरा वीडियोग्राफर था, तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कुछ महसूस हुआ क्या? तो उसने कहा हाँ, मुझे लगता है शायद अर्थक्वेक था। बस उतना बोलने की ही देरी थी। उसी समय फिर दूसरी एक बहुत बड़ी, उससे ज़्यादा लहर, जिस तरह से समुंदर में लहर आती है उसी तरह से एक दूसरी उससे भी बड़ी लहर बिल्कुल पैरों के नीचे से हमें जाती हुई नजर हुई। और करीबन 2 मिनट तक जो पूरा जो वहाँ का जो जितनी भी जगह वैसे हिलती हुई, यानी अर्थक्वेक करीबन 2 मिनट तक पूरा वहाँ पे जो था वो सब हिलता हुआ हमें नज़र आया। और उस समय जो पूरी परेड जो थी वो 2 मिनट के लिए उस समय पूरी तरह से रुक गई। हर अपने अपने जगह पे शांति से खड़े हो गए।
और फिर जब ये महसूस हुआ कि अभी सब नॉर्मल है, उसके बाद वो परेड वापस से फिर शुरू हुई, फिर वो ख़त्म भी हो गई। तो दोस्तों जैसे ही वो परेड ख़त्म हुई, वो कार्यक्रम ख़त्म हुआ, तो मैं अपना कैमरा लेके, हम सभी जन जहाँ पर वो मिनिस्टर बैठे हुए थे, जहाँ पर वो थाना के जो आयुक्त होते हैं या फिर जो थाने में जो कमिश्नर होते हैं, वहाँ पर सब बैठे हुए थे, तो वहाँ पर हम दौड़ते हुए गए और हमने पूछा कि ये अभी जो भूकंप हुआ है, ये जो अर्थक्वेक हुआ है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो कहाँ पर है, कहाँ पर ये सब हुआ है। बस ये सब जानकारी हम वहाँ पर ले रहे थे। तभी मेरे मेरे जो एक साथी था, जो एक रिपोर्टर था, उसके मोबाइल पे उसको मैसेज मिला कि गुजरात में जो भुज करके एक जगह है, वहाँ पर बहुत ही भयानक भूकंप अर्थक्वेक आया हुआ है। दोस्तों ये सभी जान के हम काफ़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी वातावरण वहाँ पे जो था वो टेंस हो गया। उसके बाद जब पूरा प्रोग्राम होने के बाद हम अपने ऑफिस लौटे और तब अपना जो टीवी चैनल, हमारे ऑफिस में जो टीवी था, न्यूज़ चैनल हमने अपने वहाँ पर चालू किए। और वहाँ पे दोस्तों जो हमने नज़ारा देखा न्यूज़ चैनल पे, जो दिखाया जा रहा था कि ताश की पत्तों की तरह जो बिल्डिंग्स थे वो ढह गए थे। जो बच्चे थे वो सुबह की प्रभात फेरी निकाल रहे थे, उसी समय ये सब हुआ था। और जो भूकंप की जो तीव्रता थी वो करीबन 7.7 उसकी जो तीव्रता थी स्केल पे वो नापा गया था। और करीबन 13,000 लोग उस भूकंप में दोस्तों अपनी जान उन्होंने, और उसके साथ अपने घर, ये सब उन्होंने गंवाए थे। तो दोस्तों जब भी 26 जनवरी का दिन मैं सेलिब्रेट करता हूँ, तो वो जो 26 जनवरी 2001 यानी आज से 25 साल पहले जो मैंने एक अनुभव किया था, वो मेरे आज भी कोने में कहीं न कहीं वो याद मुझे आती है। और दोस्तों इसलिए आपके साथ ये बात मुझे शेयर करनी थी कि 26 जनवरी में आज भी मनाता हूँ, मगर वो एक 26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी 2001, वो अपने जीवन से मैं कभी भी नहीं भुला सकता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।